रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बड़ी मुश्किल से होता है कि एक साथ आपको सारे आपके पसंदीदा लोग मिल जाएं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ुबैर भाई, तैयब भाई और खालिद भाई। खालिद भाई वन ऑफ माय फेवरेट ब्रॉडकास्टर इन आवर एरिया। बट हम स्टार्ट करेंगे ज़ुबैर भाई से। ज़ुबैर भाई, सबसे पहले आप को हम खुशआमदीद कहते हैं, आप हमारे इलाके में आए और हमारी क्रिकेट के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले जी ये भाई बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं और गाँव का एरिया, यकीन माने यहाँ पे सिग्नल का आना जो है वो बहुत मुश्किल है। सिम का जो है नेटवर्क नहीं आता, उसके बावजूद ये जो है वो टेप और क्रिकेट को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक भी स्पोर्ट्स के नाम से इनका पेज है और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन वर्क है। ऐसे इलाके में जहाँ पे क्रिकेट का ना होना सोच नहीं सकते, वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। दूसरा, क्रिकेट के बारे में आपने बताया तो भाई बरियार यूनाइटेड टेप और क्रिकेट टूर्नामेंट में हम आए हैं, हमें इन्वाइट किया गया। सईद तनोली भाई, रफीक तनोली, सदीक भाई की जानिब से, अरशद, आमर, ये तमाम मैनेजमेंट, तारिक भाई जो नाम रह गया उसके लिए माजरत करता हूँ। तो इन्होंने बड़ा बेहतरीन जो है वो इवेंट सजाया है। ईद के दूसरे दिन से ये मेला जो है वो जारी है और आपके सामने ही है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। चीज़ वो होती है जो खुद बोले और खुद बता दे। आल पाकिस्तान के शान आए हैं, ग्राउंड सजा हुआ है, शाइक ने क्रिकेट इस मेले को इंजॉय कर रहे हैं और क्रिकेट प्रमोट ही प्रमोट है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा तैयब भाई, आपसे सवाल करेंगे, सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि हम दोनों एक इवेंट में साथ है। पहले तनावल प्रीमियर लीग में हमने ब्रॉडकास्टिंग की और अब भाई बरियार यूनाइटेड में सबसे ज़्यादा आपने ब्रॉडकास्टिंग तो उसामा भाई के साथ की है। तो उसामा भाई के साथ या हमारी तनावल की हज़ारा की क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर भाई, आपने मौका दिया बोलने का। और बिल्कुल इसी तरह है, तकरीबन उसामा भाई के साथ तीसरा चौथा इवेंट है करमंग में किया है, उसके अलावा हवेली में मैंने किया है और तकरीबन 2 इवेंट्स और किए हैं, 4 इवेंट्स तो तकरीबन आपके साथ ये दूसरा इवेंट है। तो माशाल्लाह तनावल हज़ारा की क्रिकेट माशाल्लाह दिन ब दिन ऊपर जा रही है और स्पेशली जब तनावल की क्रिकेट ऊपर जाएगी मानसरे का नाम भी आएगा। और माशाल्लाह ये आपको पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है क्रिकेट और बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। स्पेशली आप हो, उसामा भाई हो, कोई भी ब्रॉडकास्टर हो, मैं तो स्पेशली एंजॉय करता हूँ। ज़बरदस्त जी। और खालिद भाई, आपसे तकरीबन गढ़ सुपर लीग के मौके पे बात हुई थी, उसके बाद पॉडकास्ट हुआ, उसके बाद मौका नहीं मिला जी। और जिस तरह वो उलमा के बारे में एक हमारे मौलवी साहब यूरोप में बयान करके आ जाए तो उन्हें कहते हैं खतीब यूरोप व एशिया। तो आपको भी ब्रॉडकास्टर हज़ारा वो पंजाब कह सकते हैं। तो आपने लाहौर में भी ब्रॉडकास्टिंग की, यहाँ पे भी ज़्यादा इवेंट आपने कहाँ पे किए? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कदीर भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपने पहले मेरा नाम लिया और मेरी तारीफ़ की। तारीफ़ तो अल्लाह की है, लेकिन मैं अच्छा ब्रॉडकास्टर हूँ, बुरा ब्रॉडकास्टर हूँ, अल्लाह ना करे। लेकिन जैसा कैसा भी हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में आपने पूरे तनावल को कवर किया, ये खुशाइंद बात है। माशाल्लाह आप तनावल की आवाज़ है सही मानों में, और जो दूर दराज तक एशिया से बाहर भी, यूरोप में, अमेरिका में भी गूंजती है, लोग देखते हैं, आपको ऑनलाइन में देख रहा होता हूँ। और मैं भी लाहौर में बैठ के आपकी कमेंट्री को एंजॉय करता हूँ। और इसमें आपके सवाल में एक चीज़ थी कि मैंने कहाँ से ब्रॉडकास्टिंग या कहाँ से मैंने कमेंट्री शुरू की थी। मैंने अपनी कमेंट्री का बेसिकली इनिशियली आगाज़ जो है, मैंने ये ऊपर एड़ा गाँव है और एड़ा में मीर अफजल भाई ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था और उसमें मेरा ख्याल है कि अब्दुल कदीर भाई, अल्लाह उनको खुश रखे। उसके बाद मेरा ख्याल उनकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी और वो पहली मुलाकात थी, साथी मुलाकात थी उनके साथ। उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपकी आवाज़ तारक सईद से मिलती जुलती है, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। एक 2 लफ्ज़ मैंने बोले थे तो उन्होंने कहा कि यू आर द तारक सईद ऑफ नावल। ओके तो ज़बरदस्त जी। अच्छा तो ये भाई आपसे पूछना है कि आपने इतनी ब्रॉडकास्टिंग की, हर ग्राउंड में गए, तो फेवरेट ग्राउंड आपका कौन सा है? फेवरेट ग्राउंड जो है, ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग मैंने अपने शैलिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मानसरा में की है माशाल्लाह, तो भी बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो मैंने ब्रॉडकास्टिंग की है, यहाँ पर इवेंट किया है, इवेंट के यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉडकास्टर मेरे साथ है, यहाँ पर भी मज़ा आया है। और शैलिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मानसरा, जिसके ओनर अजहर खान साहब, उन्होंने जो सपोर्ट किया है, ठीक है, आज अगर उनकी सपोर्ट न होती, हमारे एक प्लेयर हैं, ठीक है, हज़ारा के प्लेयर है, मानसरे के प्लेयर है, अगर उनकी सपोर्ट न होती तो आज ये तैयब है। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि कौन से आपके फेवरेट स्पॉन्सर है या ज़्यादा सपोर्ट आपको किसी तरफ से होती है? तो वो अजहर खान है। वो अजहर खान के वाले से, अजहर खान ने जो मानसरे क्रिकेट के लिए कर दिया ना, शायद ही कि पहले इससे पहले किसी ने किया और शायद ही कोई आने वाले वक्तों में करे, क्योंकि अजहर खान ने जिस तरह मानसरे क्रिकेट के लिए अपना टाइम दिया, वक्त दिया है, उसके साथ स्पॉन्सरशिप किया ग्राउंड में, हर जो है ना क्रिकेट से हर जुड़े बंदे को उन्होंने सपोर्ट किया। इवन के ग्राउंड में जो क्राउड आता है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा भी होगा लाइव
लाइव कवरेज आप देखते हैं। इवन की टीम्स भी आती हैं, कभी कभार दूसरी टीम्स आती हैं, उनको एंट्रीज वापस कर देते हैं, कभी कभार खाने पीने का सारा इंतजाम करते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने प्राइस रखी होती है उससे बढ़ चढ़ कर वो देते हैं। और स्पेशली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है, प्लेयर्स को तो करते ही करते हैं, ज़्यादातर जो है ना बहुत सपोर्ट किया अजहर खान ने, जो जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जुबैर भाई आपसे पूछना है कि आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम KPK में आए या इससे पहले भी आते रहे? जी बिल्कुल, मैं इस एरिया में फर्स्ट टाइम आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आपने जो है वो पूछा है तो ये जवाब मैं ही दे देता हूँ खुद ही। जो आपने पूछा है ग्राउंड के बारे में पूछते हैं तो हमने माशाल्लाह इतने इवेंट्स चला लिए हैं तो वो बताना मुश्किल हो जाता है। आप ये पूछ सकते हैं पहाड़ों में आपने कहाँ पे चलाया, तो पहाड़ों में मैंने अभी तक जो है वो गिलगित में चलाया था, बड़ा खूबसूरत वो एक प्रॉपर स्टेडियम है, इसमें अभी ग्रास नहीं है, बाकी ये बेहतरीन है। और आपके सामने इस जगह पे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह का ग्राउंड बंदा सोच सकता है, तो आप खुद बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, 2 से 3 करोड़ लगा के ग्राउंड बनाया सिर्फ क्रिकेट के लिए, तो बड़ी बात है जहाँ। हाँ ज़बरदस्त जी। अच्छा तैयब भाई आपसे पूछना है कि ये चंद नाम जब आपके सामने आते हैं तो फिर आपकी जुबान से क्या निकलता है? KK खान, बिग मैन और ज़ाहिद मीर, अर्जू, मिस्टर 748 और MK नियाजी, खाने की मशीन। जबरदस्त जी। और खालिद भाई आपसे पूछना है कि ये चंद नाम जिस तरह तैयब भाई से पूछा तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? खान, एल्डर ब्रदर और अब्दुल कदीर अमान में अच्छा जी ना करे। और फेवरेट ब्रॉडकास्टर आपका? मेरा नहीं कहना, किसी और का। फेवरेट ब्रॉडकास्टर अगर सच पूछें तो चांद जो है वो उंगली के पीछे नहीं छुपता। मैं आपको बताऊं, मेरा फेवरेट ब्रॉडकास्टर मेरे साथ मौजूद नहीं, कभी जिंदगी में उससे मिला ही नहीं हूँ। लाइव ब्रॉडकास्टर मुझसे पूछें तो चंगेज खान है, जहांगीर जी भाई, माशाल्लाह बेहतरीन आदमी जी, नो डाउट। और आपसे पूछें कि अगर ये चंद खिलाड़ी जिनके नाम अगर आपके सामने आए तो क्या कहते हैं आप इन्हें? जैसे उमरी पैसे, वेरी गुड, जहीर का लिया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं मिलता ना। तैमूर मिर्जा। और आपका फेवरेट ओवरऑल टीम बॉल में कौन है? मेरा फेवरेट जी, मेरा फेवरेट आप है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। बड़े कम वाक़े ऐसे होते हैं कि जब ब्रॉडकास्टर्स इकट्ठे हो जाएं, वो कहते हैं कि 2 मुलाओं में मुर्गी हराम। तो मुलाओं और उसका इस कहावत का मकसद ये होता है कि मुर्गी इकट्ठे नहीं होते, तो इसी तरह ब्रॉडकास्टर भी इकट्ठे बहुत कम होते हैं। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि ये तीनों मुझे मिल गए। उसामा भाई के साथ पहले इंटरव्यू हो गया। आप अगेन मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम व्यूअर्स का। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।